आज 12 सितंबर 2021 रात के करीब 9 बजने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे रुचि सुअर और इस वीडियो का टाइटल मैं देने वाला हूं बी अ स्मार्ट प्लेयर। आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं क्यों कह रहा हूं बी अ स्मार्ट प्लेयर आप समझ जाएंगे। वेल, क्या हुआ था अभी तक, उसके लिए मैं ये पैटर्न आपको दिखाता हूं। इस पैटर्न में इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ये फॉलो कर रहा था, मतलब इस चैनल में चल रहा था और ये पैटर्न कहलाया जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। 60 to 80% इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। क्या इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ? बिल्कुल हुआ, राइट। तो ब्रेकआउट कहां तक होगा उसके डिसाइड करने से के लिए जहां इसकी एंट्री होती है वहां से हम डिस्टेंस ले लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का, और जहां ब्रेकआउट हो रहा होता है वहां पर हम इसे रख देते हैं। तो टारगेट मिनिमम ये था, टारगेट को उसने अचीव कर लिया था। उसके बाद वो यहाँ पर अटका भी, लेकिन एट लास्ट ऊपर और निकल गया, राइट। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा था वो असेंडिंग ट्रायंगल का बन रहा था, जिसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, वो उसने ब्रेकआउट शो करा। अब यहाँ पर पैटर्न बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसका ब्रेकआउट अधिकतर 60 to 80% नीचे की तरफ होता है। सो यहां पर अब स्मार्ट गेम खेलने की बारी आ गई है। कंडीशंस क्या होंगी, आपने गेम कैसे खेलना है और आपने उसको एग्जीक्यूट मतलब अपना प्रॉफिट कैसे निकालना है। लेट्स स्टार्ट। इन केस, कंडीशन सुन लीजिए, इन केस ये इसको ब्रेक करेगा, पहले तो ये वाली लाइन को, क्योंकि अभी तक ये सपोर्ट है, ये डेफिनेट सपोर्ट है, ठीक है ना। तो इसको ब्रेक करके नीचे आया जाएगा, आप तैयार हो जाइएगा, नहा धो के कपड़े परफ्यूम वफ्यूम डाल के बैठ जाइएगा। फिर ये जो डॉटेड लाइन है इसको क्रॉस करते या इस लाइन पे आते ही आप कंफर्मेशन समझिएगा कि ये ब्रेकडाउन हो चुका है, राइट। टारगेट क्या होगा? टारगेट उसका 780 के पास में होगा, टारगेट उसका 780 के पास में होगा। क्योंकि मैं एक चीज हर बार कहता हूं, सब चीज सबको पता होती है, सब चीज सबको पता होती है। तो टारगेट से पहले ही इसको रिवर्सल दिखाने के लिए आ जाएंगे ट्रेडर्स। टारगेट क्या है? 780, टारगेट 780 के आसपास है, उससे पहले ही आ जाएंगे, उससे पहले 5 पॉइंट या 5% या 6% पहले ऊपर आ जाएंगे। तो आप इसका टारगेट ये ना लेके ऊपर वाला लीजिए, जो मैंने यहां पर मार्क कर रखा है 822, ठीक। उसका टारगेट 780 नहीं होगा, 822 होगा। 822 पे आप एंट्री ले लीजिएगा। कभी कभार क्या होता है कि ऐसे टच करके बाउंस बना के ऊपर विक ऊपर चला जाता है और नीचे विक बन जाती है, दिस में बी पॉसिबल, ठीक। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप टारगेट हिट कर जाएंगे, ऊपर जाते ही यहां कहीं रिवर्सल शो करेगा, हो सकता है नीचे आ जाए, फिर मे बी पॉसिबल। तो आप फर्स्ट टारगेट 900 के आसपास लीजिएगा। अगर इससे नीचे आने का कोई संभावना नहीं होती है तो फिर आपका सेकंड टारगेट 980 के आसपास आ सकता है, ठीक। उस समय कंडीशंस क्या बन रही हैं, विक्स कैसी जा रही हैं, कैंडल कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारा का सारा उस समय उस इंस्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो मैं अभी क्या होगा कैसे होगा ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ आपको एक स्ट्रेटेजी बना के दे सकता हूं कि ये जो है समय से पहले प्री मैच्योर डिलीवरी देगा, ठीक। हो सकता है यहां पर विक आए और ये सीधा ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबल है। तो आप ट्रेड में हो जाएंगे अगर आप 822 पे अपना एंट्री लेवल पहले से बना के रख लेते हैं। थैंक यू।
होप यू अंडरस्टैंड विद नहीं, हाँ एक चीज और यहाँ रुक रही है, नहीं यार कई सारी चीजें हैं, वेट मैं अभी क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक। एक चीज इसमें और मैं ऐड इन कर देता हूँ, ऐड ऑन कर देता हूँ, एंड दैट वुड बी यस। क्या ये स्लांट लाइन ये सपोर्ट का काम कर रही थी अभी तक, तो जब ये नीचे गिरेगा, जब ये नीचे गिरेगा तो एकदम से तो सीधा फ्री फॉल तो बहुत ही कम है कि फ्री फॉल वाटरफॉल या फ्री फॉल आपको दिखाई दे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे करके दिखाई देगा, तो ये स्लांट हाइट भी सपोर्ट का काम करेगी। तो इसका मतलब अभी तक जो टारगेट की बात हो रही थी 800 780 टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्लांट हाइट स्लांट सपोर्ट लाइन या ट्रेंड लाइन भी इसको ऊपर उठा देगी। गॉट माई पॉइंट? स्लांट लाइन भी इसको ऊपर उठा देगी, तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ही रह सकता है, इससे नीचे तो नहीं आएगा। पहले तो सपोर्ट यहाँ या इससे थोड़ा सा ऊपर लेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं 780 आप नहीं लीजिएगा, 822 या इससे थोड़ा सा ऊपर आप ले लीजिए, सो आप ट्रेड में रहेंगे, राइट। इसमें और कुछ है? हाँ, इसमें और कुछ भी समझाने के लिए हो सकता है, और ये है कि आरएसआई जब 30 से नीचे आ जाए वो ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगी, डेली का स्केल है, ओवरसोल्ड जोन में आके फिर ये ऊपर जाएगी। तो जितना नीचे आ जाती है आरएसआई, अगर वो 17 या 15 के आसपास आ जाती है, तो प्लीज इस ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं। क्या अगर RSI 15 या 16 के आसपास आ जाती है, तो इसमें इस ट्रेन में आप चढ़ जरूर जाइएगा, आपको ये प्रॉफिट दे के ही जाएगी। वेल, ये तो बात थी डेली के स्केल पे। अब यही सेम चीज हम वीकली स्केल पे देखेंगे। वीकली स्केल पे RSI से ही शुरुआत करते हैं। RSI आप देख रहे हैं ये हर समय सपोर्ट की तरह काम कर रही है, इस समय भी ये शायद सपोर्ट की तरह काम करे, ठीक। हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाके फिर ये ऊपर जाए, तो RSI भी वही इंडिकेट कर रहा है जो हम यहां पर बताना चाह रहे हैं डेली के स्केल पे, राइट। तो आप ये स्ट्रेटेजी कहीं बना के रखिएगा, ये इसके होने की संभावना ज्यादा है, हाईली लाइकली है कि ये चीज हो। वेल, यहां तक तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, लेकिन कुछ टॉपिक से हटके मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा, प्लीज समझने की कोशिश आप अपनी तरफ से करें। 1 मिनट का चार्ट मैंने यहां पर खोल रखा है, 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट पे 1 मिनट पे एक कैंडल 10% से ऊपर, मतलब 11% के आसपास का आपको डंप दे देती है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और ये फ्रीक आउट ट्रेड रुचि सोयानी कई सारे स्टॉक्स में हो रही है, जहां 15% 20% का भी आपको डंप या पंप दिखाई दे रहा है 1 मिनट से कम में। ये 1 मिनट पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअल 15 सेकंड या 30 सेकंड में ही गेम हो जा रहा है। और ये फ्रीक आउट ट्रेड्स तब से ज्यादा बढ़ी हैं जब से सेबी ने रूल चेंज करा है, लिमिट्स के रूल इंडाइसिस में चेंजेस दिए हैं और स्टॉक्स में उसका इम्पैक्ट पड़ा है। स्टॉक्स में भी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, और ये उनका ही कारण है कि हमें फ्रीक आउट ट्रेड्स मिल रही हैं। इसमें कई लोगों को लाखों का नुकसान हो जा रहा है, लाखों का। और जो ये फ्रीक आउट ट्रेड बना रहा है, कर रहा है, उसको करोड़ों का फायदा हो रहा है। सो आप इस चीज के लिए चौकस रखें, और मार्केट
स्टॉप मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएं। अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो लिमिट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस लगाएं। नेवर यूज मार्केट ऑर्डर टू इन स्टॉप लॉस। मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएं। लिमिट ऑर्डर, अपनी लिमिट खुद निर्धारित करें, मार्केट पे ना सोचें। अगर मार्केट ऑर्डर पे आपने इस पे स्टॉप लॉस लगाया होता, सपोज यहां पर स्टॉप लॉस लगाया होता कि इससे नीचे गिरेगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, अगर यहां लगाया होता, सपोज यहां पर भी नहीं, अगर इससे और नीचे लगाया होता आपने मार्केट ऑर्डर पे, ठीक है ना, मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया होता तो आप यहां पर कहीं जाके निकलते, क्योंकि ये सेकंड्स में होता है, उसको भी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता, और आप यहां 1000 पे निकलते, मतलब 80 रुपए पर शेयर आपको नुकसान था मिनिमम। होप यू अंडरस्टैंड, और आपको समझ में भी आ गया होगा। विद दैट नोट आई वांट टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच for watching this video till end. Thanks once again.